स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 4th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपका एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें कि आज हमारे लेक्चर 15 है। इससे पहले की 14 लेक्चर्स जो है हमारी हो चुकी हैं, वो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, जहां से कि आप सभी सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप सभी को नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप सभी को सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दी जाती है। इसके साथ ही साथ जो बीएससी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के एमसीक्यू की सीरीज जो है, जो एमसीक्यूज की पीडीएफ है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड करा दी गई है सारे यूनिट्स की। आप सभी वहां से जाकर अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप सभी को हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में चाहिए, आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सभी को एमसीक्यूज किस लैंग्वेज में चाहिए, आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रांसजेनिक लाइव स्टॉक। ट्रांसजेनिक लाइव स्टॉक की स्टडी हम करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में जाना था, और ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के डेवलपमेंट या फिर ट्रांसजेनिक्स का डेवलपमेंट किस लिए किया जाता है, उसकी स्टडी की थी। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसजेनिक लाइव स्टॉक के बारे में जानेंगे। लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है? कैटल्स, पशुधन जिसको हम कहते हैं, उसको हम लाइव स्टॉक कह सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक लाइव स्टॉक के बारे में हम जानेंगे। द टर्म लाइव स्टॉक रेफर्स टू फार्म एनिमल्स यूजुअली विद द एक्सेप्शन ऑफ पोल्ट्री। जो टर्म लाइव स्टॉक है वह फार्म एनिमल्स को रेफर करता है, किसको छोड़कर? मुर्गी पालन को छोड़कर, पोल्ट्री को छोड़कर। ट्रांसजेनिक लाइव स्टॉक कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बाय इम्प्रूविंग रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, इंक्रीज्ड फीड यूटिलाइजेशन, ग्रेटर मीट परसेंटेज, हायर मिल्क प्रोडक्शन एंड बेटर मिल्क कंपोजिशन। यानी कि जो ट्रांसजेनिक लाइव स्टॉक है कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, या प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकता है बाय इम्प्रूविंग रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके, इंक्रीज्ड फीड यूटिलाइजेशन, फीड यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करके, ग्रेटर मीट परसेंटेज, यानी कि जो ट्रांसजेनिक लाइव स्टॉक होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, इनमें जो मीट की परसेंटेज होती है वो ज़्यादा हो जाती है, हायर मिल्क प्रोडक्शन या हायर मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड बेटर मिल्क कंपोजिशन, जो इनसे हमें मिल्क प्राप्त होता है उसका कंपोजिशन जो होता है वो बेटर हो सकता है, जो ट्रांसजेनिक लाइव स्टॉक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस किस पर्पस के लिए इसका हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम ट्रांसजेनिक लाइव स्टॉक को प्रोड्यूस करते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ मिल्क, मॉडिफिकेशन ऑफ मिल्क में क्या होता है? मिल्क एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज एंड गोट्स कैन बी मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस मोर मिल्क। जो मिल्क एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउज, बफेलोज एंड गोट्स कैन बी मॉडिफाइड, मॉडिफाइड किए जा सकते हैं टू प्रोड्यूस मोर मिल्क, मोर मिल्क ज़्यादा दूध उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस मिल्क विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, या फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, मिल्क विथ मोर न्यूट्रिएंट, या फिर ये ऐसा मिल्क प्रोड्यूस करे जिनमें कि न्यूट्रिएंट्स की परसेंटेज, न्यूट्रिएंट की मात्रा जो हो वो ज़्यादा हो, एंड मिल्क विथ बेनिफिशियल प्रोटीन्स, या फिर ऐसा मिल्क जिसमें कि बेनिफिशियल प्रोटीन्स प्रेजेंट हो। तो ऐसे लाइव स्टॉक का हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, किसके द्वारा? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? डिजीज रेजिस्टेंस। Cattle can be made resistant to disease like mastitis and bovine tuberculosis by rDNA technology। जो कैटल्स होते हैं उन्हें रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है किन किन डिजीज के लिए? लाइक mastitis and bovine tuberculosis by rDNA technology, recombinant DNA टेक्नोलॉजी द्वारा। Chickens have been made resistant to avian leukosis virus and influenza A virus। और जो चिकन्स होते हैं उनको भी हम रेजिस्टेंट कर सकते हैं, किसके लिए? एवियन ल्यूकोसिस वायरस, जो कि एवियन ल्यूकोसिस वायरस होता है उससे हम रेजिस्टेंट कर सकते हैं, और इन्फ्लुएंजा ए वायरस से भी हम रेजिस्टेंट बना सकते हैं चिकन्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस द्वारा। इसके बाद और भी एप्लीकेशंस है, वो क्या क्या उनके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज मीट यील्ड, यानी कि जो मीट की परसेंटेज होती है किसी भी एनिमल में उसको इंक्रीज किया जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस द्वारा। द बेल्जियन ब्लू ब्रीड ऑफ कैटल नोन एज डबल मसल्ड ब्रीड नेचुरली लैक्स मायोस्टैटिन, यानी कि जो एक बेल्जियन ब्लू ब्रीड होती है कैटल की, उसको जाना जाता है डबल मसल्ड ब्रीड के रूप में, यानी कि उसमें डबल मसल प्रेजेंट होती है। नेचुरली लैक्स मायोस्टैटिन, जिसमें कि नेचुरली मायोस्टैटिन की कमी होती है। इट हैज़ इम्प्रूव्ड फूड कन्वर्जन रेशियो,
more protein and less fat, greater meat to bone ratio and 20% more muscle yield, यानी कि it has improved, यह improve करता है फूड कन्वर्जन रेशियो को। more protein and less fat, इसमें प्रोटीन अधिक और फैट की मात्रा जो होती है वो कम होती है, किसके द्वारा? जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस द्वारा। ग्रेटर मीट टू बोन रेशियो, और इसकी बॉडी में जो मीट होता है वो बोन के रेशियो में ज्यादा होता है। एंड 20% मोर मसल यील्ड, और यह 20% अधिक मसल यील्ड प्रदान करता है, गिव अप करता है। सिमिलर रिजल्ट्स हैव बीन अचीव्ड इन पिग्स बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसी प्रकार के रिजल्ट्स जो है वो पिग्स में भी अचीव किए जा सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस द्वारा। नेक्स्ट क्या है? फास्टर ग्रोथ रेट, कार्प पिग्स एंड अदर एनिमल्स विद क्लोन्ड ग्रोथ हार्मोन जीन ग्रो फास्टर देन नॉर्मल एनिमल्स, यानी कि जो कार्प्स होते हैं, पिग्स होते हैं और भी अदर एनिमल्स होते हैं विथ क्लोन्ड ग्रोथ हार्मोन जीन, क्लोन्ड ग्रोथ हार्मोन जीन के द्वारा फास्टर ग्रो करते हैं, यानी कि तेजी से वृद्धि करते हैं नॉर्मल एनिमल्स के कंपैरिजन में, यानी कि नॉर्मल एनिमल्स जितनी तेज गति से वृद्धि करते हैं उससे ये बहुत ज़्यादा ही तेज गति से वृद्धि करते हैं, किसके द्वारा? क्लोन्ड ग्रोथ हार्मोन जीन के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? वूल प्रोडक्शन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 IGF-1 एंड केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट टाइप सेकेंड जीन्स इन शीप लीड्स टू बेटर वूल ग्रोथ, यानी कि शीप में ये जो 2 टाइप्स के जीन होते हैं, कौन कौन से? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एंड केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट टाइप सेकेंड जीन को अगर इंसर्ट करा दिया जाए तो जो शीप होता है उसकी जो वूल प्रोडक्शन रेट होती है वो बढ़ जाती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ट्रांसजेनिक लाइफ स्टॉक के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम डीएनए ड्रग्स के बारे में और डीएनए वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा आप सभी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मैं आप सभी को बार बार कह रही हूँ कि जो MCQ की सीरीज है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारी PDF प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आप सभी को इंग्लिश में चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं, आप सभी को इंग्लिश में भी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स।